मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर जयंत कुमार डी गुप्ता, श्रीमती केशरबाई लाहौटी महाविद्यालय अमरावती, आज आपके समक्ष प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेकर के प्रस्तुत हूँ। आइए हम आज यहाँ देखेंगे कि फाइनल अकाउंट के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने ये प्रॉब्लम है। The following balances were extracted from the books of Pragati Enterprises on 31st March 2016. Prepare final accounts with closing stock rupees 18 lakh. Capital 1 crore 44 lakh, land 1 crore 15 lakh, purchase per 47 lakh, sales return 2 lakh 40,000, computers 90,000, land and loan and mortgage 8 lakh 40,000, wages 7 lakh 30,000, salaries 12 lakh 80,000, bills payable 4 lakh 18,000, sales 99 lakh 40,000, loose tools 1 lakh 34,000, interest 15,000. Stationery 17,000, creditors 2 lakh, bills receivable 2 lakh 66,000, cash at bank 5 lakh 23,000, debtors 66 lakh, machinery 50 lakh, insurance 48,000, rent 1 lakh 80,000, cash in hand 67,000, purchase return 2 lakh, office expenditures 73,000। तो ये हमारे सामने एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को देखिए हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में सबसे पहले हम कंसर्न का नाम लिखेंगे। जो भी हमारा बिजनेस है उस बिजनेस शॉप का नाम जो है वह हम यहाँ पर एडमिट करेंगे इन द बुक्स ऑफ प्रगति एंटरप्राइजेज, और उसके बाद अकाउंट का हेडिंग या शीर्षक ट्रेडिंग अकाउंट, और उसके पश्चात डेट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2016। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो फाइनल अकाउंट्स हैं वो एक पर्टिकुलर डेट को बनाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने 31st मार्च 2016 लिखा। अब आइए हम देखते हैं कि हमारे पास जो बैलेंसेस हैं ट्रायल बैलेंस के या अकाउंट से लेजर से निकाले हुए, इन बैलेंसेस में सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमारे पास ओपनिंग स्टॉक नहीं था, तो हमने सीधा सबसे पहले परचेज दिया हुआ 47 लाख का एडमिट किया, माइनस रिटर्न 2 लाख तो 45 लाख, बैलेंस टू वेजेस 7,30,000, इसके पश्चात बाई सेल्स 99,40,000, उसमें से माइनस किया सेल्स रिटर्न 2,40,000, 97 लाख बैलेंस अमाउंट आउटर कॉलम में लिखी। बाई क्लोजिंग स्टॉक, हमें क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 18 लाख, तो हमने 18 लाख ये एडमिट किया। टोटल आया 1 करोड़ 15 लाख, और यहाँ पर भी हमें 1 करोड़ 15 लाख करना है, पर यहाँ पर डेबिट अमाउंट 62,70,000 से शॉर्ट है, तो हमने उसे बैलेंस को ग्रॉस प्रॉफिट कहा, और ये जो बैलेंस आएगा आपका तो ये कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, और यह ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरह से मित्रों यह हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हुआ। अब हम ये ट्रेडिंग अकाउंट में जो ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट है ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आइए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2016। तो सबसे पहले हमने ये ग्रॉस प्रॉफिट लाया 62,70,000 का, और उसको यहाँ पर हमने क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया। अब हमारे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जैसे सबसे पहले हमें दिया हुआ है सैलरीज 12,80,000, टू इंटरेस्ट 15,000, टू स्टेशनरी 17,000, टू इंश्योरेंस 48,000, टू रेंट 1,80,000, टू ऑफिस एक्सपेंसेस 73,000। सो सारे हमने एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो डेबिट साइड में एडमिट कर दिए। अब क्रेडिट साइड का टोटल फिर हमारे पास ज़्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम है,
तो जितना कम पड़ता है, जो शॉर्ट होता है, उस शॉर्ट को हम बैलेंस कहते हैं। तो वो बैलेंस यहाँ पर हमने निकाला 45,22,000 आता है, जिसे हम कहेंगे नेट प्रॉफिट, और यह नेट प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये बना हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आइए अब हम देखते हैं बैलेंस शीट किस तरह तैयार की जाती है। तो हम पहले ऊपर हेडिंग डालेंगे बैलेंस शीट या स्थिति विवरण जिसे हम कहते हैं। एज ऑन 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2016 के दिन एक विशेष दिन, पर्टिकुलर डे को बनाई जाती है, तो इसलिए हमने उस दिन का नाम लिखना जिस दिन हम बैलेंस शीट तैयार कर रहे हैं। इसमें लायबिलिटीज़ और असेट्स दो पक्ष होते हैं, लायबिलिटीज़ अमाउंट, असेट्स और अमाउंट। तो देखिए सबसे पहले हम कैपिटल को लेंगे। कैपिटल हमारे पास 1,40,000 है। नेट प्रॉफिट ऐड किया 45,22,000, तो टोटल 1,85,22,000 हमारी कैपिटल होगी, जिसे हम आउटर कॉलम में दिखाएंगे। फिर लोन ऑन मॉर्गेज हमारी एक लायबिलिटी है 8,40,000 की। बिल्स पेबल हैं, देय विपत्र जिन्हें हम कहते हैं 4,18,000 के, तो 4,18,000 हमारे ये भी लायबिलिटीज़ हैं। और क्रेडिटर्स 2 लाख के हैं, जो हमारी एक लायबिलिटीज़ हैं। अब हम आते हैं असेट साइड में। सबसे पहले कैश इन हैंड लिखा हमने 67,000, कैश एट बैंक 5,23,000, लूज टूल्स 1,34,000, बिल्स रिसीवेबल अर्थात प्राप्य विपत्र हैं 2,66,000 के, डेटर्स 6 लाख के हैं, क्लोजिंग स्टॉक्स हमारे पास 3 लाख का है, और कंप्यूटर हमारे पास 90,000 की असेट है, मशीनरी 50 लाख की है, और लैंड 1,15,00,000 के हैं। तो इस तरह से हमने जो असेट्स हैं हमारी सारी असेट्स लिखी यहाँ, और लायबिलिटी साइड में सारी लायबिलिटी लिखी। अब दोनों पक्षों का जब हम टोटल करते हैं तो बैलेंस शीट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसके दोनों पक्षों का योग बराबर आना चाहिए, अर्थात हमारे व्यापार में जितनी लायबिलिटीज़ हैं उतनी ही असेट्स होना चाहिए। तो यह हमारे व्यापार की आर्थिक स्थिति का प्रतीक होता है, और हमारे जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम तभी हम उचित या सही माने जब हमारी बैलेंस शीट का टोटल टैली हो जाता है। तो यहाँ हमारा बैलेंस शीट का टोटल टैली होता है 1,99,80,000, 1,99,80,000। धन्यवाद मित्रों, नए वीडियो के साथ हम